चने की खेती कैसे करें? आज हम बात करेंगे चने की खेती के बारे में। भारत में चने की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा बिहार में की जाती है। देश के कुल चना क्षेत्रफल का लगभग 90% भाग तथा कुल उत्पादन लगभग 92% इन्हीं देशों से प्राप्त होता है। भारत में चने की खेती 7.54 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है, जिससे 7.62 क्विंटल हेक्टेयर के औसत मान से 5.75 मिलियन टन उपज प्राप्त होती है। भारत में सबसे अधिक चने का क्षेत्रफल एवं उत्पादक वाला राज्य मध्य प्रदेश है तथा छत्तीसगढ़ प्रांत में मैदानी जिलों में चने की खेती असिंचित अवस्था में की जाती है। आपको बताते हैं चने की खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए। चना एक शुष्क एवं ठंडे जलवायु की फसल है जिसे रबी मौसम में उगाया जाता है। चने की खेती के लिए मध्यम वर्षा और सर्दी वाले क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त हैं। फसल में फूल आने के बाद वर्षा होना हानिकारक होता है, क्योंकि वर्षा के कारण फूल परागकण एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिससे बीज नहीं बनते। इसकी खेती के लिए 24 से 30 सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। फसल में दाना बनते समय 30 सेल्सियस से कम या 30 सेल्सियस से अधिक तापक्रम हानिकारक रहता है। चने की खेती में भूमि की तैयारी आवश्यक है। चने की खेती डोमेट भूमियों से मटियार भूमियों में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। चने की खेती हल्की से भारी भूमियों में की जाती है, किंतु अधिक जल धारण एवं उचित जल निकास वाली भूमियां सर्वोत्तम रहती है। छत्तीसगढ़ की डोसरा कन्हार भूमि इसकी खेती हेतु उपयुक्त है। अनसिंचित अवस्था में मानसून शुरू होने से पूर्व गहरी जुताई करने से रबी के लिए भी नमी संरक्षण होता है। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल तथा 2 जुताई देसी हल से की जाती है। फिर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लिया जाता है। दीमक प्रभावित खेतों में क्लोरोपाइरिफास मिलाना चाहिए, इससे कटुआ कीट पर भी नियंत्रण होता है। आपको बताते हैं किसान भाइयों चने की नए किस्मों के बारे में। पहला एक इंदिरा चना। यह किस्म फफूंदी, उकटा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी एवं कटुआ कीट के प्रति सहनशील है। यह बरानी एवं अर्ध संचित अवस्था के लिए उपयुक्त है। इस किस्म की उत्पत्ति JG 70 ICCL 83-105 से हुई है एवं ये 110 से 115 दिनों में पककर 10 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। वहीं चने की किस्म वैभव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित ये किस्म संपूर्ण छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के लिए उपयुक्त है। ये किस्म 110 से 115 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। दाना बड़ा, झुर्रीदार तथा कत्थई रंग का होता है। दोनों में 18% प्रोटीन होता है। उतेरा के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। ये अधिक तापमान, सूखा और उकठा निरोधक किस्म है, जो सामान्य तौर पर 15 क्विंटल तथा देर से बोने पर 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उपज देता है। वहीं ग्वालियर 2 ये भी काफी बेहतर किस्म चने के लिए मानी जाती है। ग्वालियर 2 का दाना हल्का भूरे रंग का होता है। यह जाति 115 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार लगभग 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसके दाने में 18% प्रोटीन होता है। वहीं उज्जैन 24 की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इसका दाना पीला भूरा होता है। यह लगभग 123 दिनों में तैयार की जाती है। इसकी उपज लगभग 10 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसके दाने में प्रोटीन 19% का रहता है। JG 315 ये किस्म 125 दिनों में तैयार होने वाली चने की किस्म है
औसत उपज 12 से 15 क्विंटल है। इसके 100 दानों का वजन 15 ग्राम है एवं बीज का रंग बादामी तथा देर से बोने हेतु उपयुक्त किस्म है। विजय ये एक ऐसी किस्म है जो 90 दिनों के भीतर तैयार हो जाती है। विजय सर्वाधिक उपज देने वाली 90 से 105 दिनों में तैयार होने वाली किस्म है। यह किस्म सिंचित व असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। अधिक शाखाएं एवं मध्यम ऊंचाई वाले पौधे होते हैं। उपज क्षमता 24 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। विजय किस्म कम वक्त में ज्यादा मुनाफा दिलाने वाली किस्म भी मानी जाती है। चने की बुआई का समय क्या होता है? कौन सा उपयुक्त समय है जब आप चने की बुआई कर पाएंगे? इसके बारे में आगे नजर डाल लेते हैं। असिंचित क्षेत्र में सितंबर के आखिरी सप्ताह एवं अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में करनी चाहिए। वहीं सिंचित क्षेत्र में चने की बुआई दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक अवश्य समापन कर लेनी चाहिए। चने की बुआई का बीज दर क्या है? समय पर बुआई के लिए चने की बुआई की बीज दर 75 से 80 किलोग्राम हेक्टेयर है, लेकिन देशी चना यानी मोटा चना 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। वहीं काबुली चना यानी मोटा दाना ये 100 से 120 किलोग्राम रहता है। बीजों का उपचार यहाँ पर कैसे किया जाता है? बीजों को थायरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज, इसके अलावा उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना आवश्यक है। वहीं आमतौर पर चने की खेती असिंचित अवस्था में की जाती है। चने की फसल के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। चने में जल उपलब्धता के आधार पहली सिंचाई फूल आने के पूर्व अर्थात बोने के 15 दिन बाद एवं दूसरी सिंचाई दाना भरने की आवश्यक पर अर्थात बोने के 75 दिन बाद करना चाहिए। चने की सिंचाई कैसे की जाती है ये जान लेते हैं। आपको बता दें, आमतौर पर चने की खेती की सिंचाई कैसे की जाती है। आमतौर पर चने की खेती असिंचित अवस्था में की जाती है। चने की फसल के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। जल उपलब्धता के आधार पर पहली सिंचाई फूल आने के पूर्व की जाती है, यानी बोने के 45 दिनों के बाद। वहीं दूसरी सिंचाई दाना भरने की अवस्था में किया जाता है, यानी बोने के 75 दिन के बाद करना चाहिए। चने की शुद्ध फसल को प्रति हेक्टेयर लगभग 20 से 25 क्विंटल दाना व इतना ही भूसा प्राप्त होता है। काबुली चने को पैदावार देसी चने की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। आपको बता दें, देसी चने की खेती का रकबा हर साल बढ़ रहा है। पिछले साल अच्छे भाव मिलने से चने की खेती का रकबा इस साल बढ़ा है। हालांकि चने की खेती करने वाले किसान ये भी बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में चने का बेहतर उत्पादन और देखने को मिलेगा। भारत भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और दालों के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनकर रहेगा। आने वाले वक्त में सरकार भी इसके लिए कदम उठा रही है, जिससे चने की एमएसपी को और बढ़ाया जा सकता है। वही कीमतों के अंदर और उछाल देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप भी चने की खेती करें और आने वाले वक्त में चने की खेती करके बेहतर मुनाफा कमाएं। चने की काफ़ी ऐसी अलग अलग किस्में हैं जो आपको कम वक्त में चने की फसल देकर बेहतर मुनाफा दिला सकती हैं। तो आप भी चने की अलग अलग किस्मों की खेती करें और कम वक्त में उपज देने वाली किस्म को तैयार करें और बेहतर मुनाफा कमाएं। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। आगे चने से जुड़ी बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए आप मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम
और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। जवाब के लिए टाइप करें TA, TB, TC या फिर TD। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।